and dealing with the lectures on the topic of errors from the chapter Units and Measurement. देखिए एरर्स क्या होती है। सबसे पहली बात, एरर्स मतलब क्या? एरर्स मतलब एक कुछ तरह के फॉल्ट्स होते हैं। अब आप बोलेंगे कि फॉल्ट को तो हम मिस्टेक भी बोल सकते हैं। हाँ, ऑब्वियसली व्हाट इज मीन बाय मिस्टेक एंड व्हाट इज मीन बाय एरर? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मिस्टेक्स एंड एरर? देखिए एक्चुअली क्या होता है, जहाँ पर इंसान की गलती होती है उसे कहते हैं मिस्टेक। दैट इज हम कहते हैं फॉल्ट ऑन द साइड ऑफ ह्यूमन और फॉल्ट ऑन द साइड ऑफ ऑब्जर्वर आर कॉल्ड, हम बोलते हैं आर कॉल्ड मिस्टेक्स। और एरर किसे कहते हैं? तो एरर्स आर द फॉल्ट ऑन द साइड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। एक बेसिकली ये सिर्फ इतना ध्यान में रखो, अब आगे जाके इसमें भी बदलाव आएंगे, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। अभी एग्जाम्पल के साथ में हम समझते हैं धीरे धीरे क्या है। अब देखिए, अब हम एरर के बारे में जानेंगे। तो जनरली एरर्स ये 3-4 टाइप की होती है। वैसे तो बहुत सारे टाइप की होती हैं, मेनली हम 3-4 टाइप स्टडी करते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया, सिस्टमेटिक एरर हो गया, कि रैंडम एरर हो गया। फिर इसके बाद में हम देखते हैं एक पोजिशनल एरर हो गई। इस तरह के सब बहुत सारे एरर होते हैं। ओके, ह्यूमन एरर होता है। ओके, हम एक एक करके जानेंगे। फर्स्ट पहला है इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर किस चीज़ को बोलेंगे हम? इंस्ट्रूमेंटल एरर ये एक किस चिड़िया का नाम है? अब देखो, इंस्ट्रूमेंटल एरर में एक वर्ड आ रहा है। कौन सा वर्ड आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट। कौन सा वर्ड आ रहा है? इंस्ट्रूमेंट। ऑब्वियसली ये वर्ड से हमें पता क्या चलेगा कि कोई तो भी ये एरर है वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ रही है। अगर हम कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं और मेजरमेंट में गड़बड़ी आ रही है इंस्ट्रूमेंट गड़बड़ होने की वजह से या तो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होने की वजह से, तो उस एरर को हम क्या कहते हैं? उस एरर को हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। अब एक्चुअली में हम एरर्स क्यों पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? ऑब्वियस बात है, एरर मतलब गलती। अगर हम मेजरमेंट करते रहे और मेजरमेंट में गलतियाँ आती रहे तो उससे क्या होगा? एक्यूरेसी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर गलती ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेंगी तो एक्यूरेसी कम से कम होती रहेंगी। और हम क्या करते हैं, गलती को या तो पूरी कंप्लीटली फिनिश करने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, या तो उसे मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें जो रीडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट मिले। वो क्या मिले? मोर एक्यूरेट मिले। अब हम इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में जानेंगे। उसमें हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में भी क्या करना है? इंस्ट्रूमेंट की वजह से अगर गलती है हम या तो इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं एलिमिनेट हो रहा है तो हम इसे मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक सिंपल बात ले रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि ये एक स्केल थी, ये लेंथ थी, मुझे लेंथ मेजर करनी थी। ओके, ये थी 5 सेंटीमीटर की, 5.1 सेंटीमीटर की लेंथ। ओके, अब ये मेजर करने के लिए मैंने स्केल इस्तेमाल की और मैंने क्या किया, मेरे फ्रेंड की स्केल। अब देखो, जनरली सब लोग की स्केल इस तरह से होती है, बहुत अच्छी, यहाँ पर रीडिंग होते हैं। ओके, इस तरह से और सबसे अच्छी। लेकिन मेरा फ्रेंड की स्केल, ओके, उसके डेस्क बेंच पर से टूट के ऐसे हो गए। ओके, यहाँ पर टूट गया है, ओके, यहाँ पर टूट गया, होता है ना, कुछ क्रांतिकारी होते हैं, उनकी स्केल तो पूरी ऐसी होती है। ओके, टूटी फूटी हुई। अगर ये टूटी फूटी हुई स्केल है जिसके ऊपर प्रॉपर रीडिंग लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, इस स्केल से अगर मैं मेजरमेंट करूँ, ओके, तो मैंने इस स्केल से मेजरमेंट किया तो मुझे वो 5.1 सेंटीमीटर मेजर करना था, लेकिन मैंने गलती से उसको मेजरमेंट किया 5 सेंटीमीटर। ये थी वैल्यू, ओके, ट्रू वैल्यू। और ये मैंने क्या कर दी, वो मेरी मेजर्ड वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब इसमें मेरी गलती है क्या? ऑब्वियसली गलती हुई तो भी मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट खराब था, है कि नहीं? अगर हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए, अगर हम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं मेजरमेंट के लिए और उसमें अगर कोई गलती आ रही है, हाँ, उस गलती को कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इस गलती को मैं क्या कहूँगा? इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, फॉर मेजरिंग और फॉर मेजरमेंट इफ यू यूज द फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट एंड एरर्स involved in the measurement due to faulty instrument, then such a type of errors are called instrumental error, and such a type of errors are called instrumental error. Now, for more accuracy or for accuracy, for great accuracy, we have to eliminate or minimize this error. So can we eliminate this error? अगर हमसे पूरी बनती है तो पूरी मैनिश कर देंगे, नहीं हो रहा है तो कम से कम करेंगे। प्रियोरिटी क्या है हमारी? पूरी एरर को एलिमिनेट करना।
क्या मैं इस तरह के एरर को एलिमिनेट कर सकता हूँ? सोचो आप, खुद भी स्केल की उससे मेजर किया और ये रीडिंग आया, गड़बड़ हो गई, एरर हो गई, गलती हो गई, तो इसे क्या मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ? ऑब्वियसली। कैसे करूँगा? हट, ये स्केल फेंक दूंगा, नहीं स्केल दूंगा। ओके, नहीं तो अगर मेरी स्केल खराब थी तो दूसरे की, अपने फ्रेंड की स्केल अपनी ही समझ के ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो इससे हमें ये जो गलती है, ये जो एरर आ गई इसमें, ये एलिमिनेट हो सकती है। Such a types of errors can be eliminated. Such a types of errors can be eliminated by replacing the instrument, by replacing the faulty instrument with the another accurate instrument. Okay, or by using the another accurate instrument for measurement. Such a types of errors can be eliminated completely. समझ में आ गया? Okay, by eliminating such a types of error, the accuracy of measurement enhances or increases. समझ में आ गया क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर के बारे में समझा। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिस्टमैटिक एरर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन एरर के बारे में पढ़ेंगे। ओके, और हम पढ़ेंगे रैंडम एरर्स के बारे में। ओके, थैंक यू।